तो फिर अस्सलाम वालेकुम। इट्स आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो किसी भी मतलब कोई भी चार्ज है, हमारे पास टेस्ट चार्ज है, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कहते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब उस फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए आपको मैं बताती हूँ कि जैसे ये हमारे पास कोई भी चार्ज है Q, ठीक है। जैसे हमने भी पिछले प्रोसेस में पढ़ा था, फील्ड्स ऑफ फोर्स में हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास कोई भी चार्ज है Q, इसकी फील्ड फोर्स हमने फील्ड ऑफ फोर्स फाइंड करनी है, तो हम कोई भी टेस्ट चार्ज लाएंगे उसके पास Q नॉट, तो वो जो है वो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वो जहाँ तक फोर्स एक्सर्ट करेगा वहाँ पे हमारे पास मतलब कि ऐसे आ जाएगा, हमारे पास वो उसकी फील्ड ऑफ फोर्स होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये जो हमारे पास है Q नॉट है। तो अब हम ये मतलब ये जो फोर्स है ये किस तरफ एक्सर्ट कर रहा है, ये इस तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसकी फोर्स की एक्सर्ट, तो जितनी शिद्दत से ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो बेसिकली फार्मूला है, इसको सबसे पहले ई से डिनोट किया जाता है। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं वो है F/Q नॉट। जो फोर्स है वो भी हमारे पास वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो उसी तरफ होगी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी हमारे पास इस तरफ होगी। अब नेक्स्ट हम इसके चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका चार्ज क्या है। इसके लिए जो चार्ज यूज़ होता है, सॉरी मतलब कि यूनिट यूज़ होता है, यूनिट हमारे पास इसका क्या है, यूनिट है। अब फोर्स का क्या यूनिट है, फोर्स का होता है न्यूटन, एंड चार्ज का होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट यूज़ होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मतलब कि अगर हम मतलब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ को अगर हम अप्लाई करें तो जो हमारे पास फोर्स होती है जो कि टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है, मतलब जो Q नॉट के ऊपर फोर्स लगा रहा है जो तो वो क्या होगी। तो जो फोर्स होती है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 हमारे पास Q है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे Q2 हमारे पास Q नॉट है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे Q नॉट, ओके। तो नीचे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, ये हमारे पास होगी कूलम फोर्स। अब हमने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है, अभी ऊपर हमने पढ़ा F/Q नॉट। तो अब अगर यहाँ पर हम F की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर ओवर Q नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो इनकी ओवर्स में वैल्यू है इनको नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा E इज़ इक्वल टू Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा E इज़ इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कि E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म होती है, तो इसको हम साथ में ये भी लिख सकते हैं, और आप ये ना भी लिखें तो इट्स ओके। तो ये होता हमारा टॉपिक। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।